मुद्दे, इन मुद्दों पे आप सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं उनके विचार को, और उनके विचार को जान करके सुन करके आप इन चीजों का बखूबी पता कर सकते। अगर संजीदगी दिखाते हैं तो आपको भी आगामी 14 मई को जो आप एक योग्य प्रत्याशी को चुन करके अपना प्रतिनिधि बना करके जो महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, उसको सशक्त बनाएंगे और संबल बनाएंगे। धन्यवाद। अगर ये पंचायत का विकास पहुंचे हैं, वो पहुंचिए, कितना और इंतजार करवाओगे? लगता है हो गया उनसे विकास इस गांव का। अब क्या होगा विकास इस गांव का? उम्मीदवार पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उनको ही लगता है पहुंचने में समय लग गया। सड़क इतनी खराब है यहाँ की, बताइए। लोग यहाँ पर अस्त व्यस्त हो रहे हैं, कह रहे हैं कि शुरू कराएं प्रोग्राम। बताइए, हमारी जनता ने तो हमारी विनती सुन ली, पर हमारे उम्मीदवारों ने हमारी विनती नहीं सुनी। क्या लगता है कि आप जो मुखिया प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं वो इतना लेट क्यों कर रहे हैं? उनके आने से कार्यक्रम को चलाने में हम लोग को सहयोग मिलेगा। क्वालिफाई के कारण से कोई प्रत्याशी स्टेज में आने से डरता है कि ताकि पढ़े लिखे लोग कोई ऐसा सवाल पूछ दे ताकि हम जवाब ना दें। दोस्तों, पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए दोस्तों दारू, मुर्गा और पैसे पे ना लेके एक अच्छा उम्मीदवार चुनेंगे। क्या सही है ना दोस्तों? है ना? क्या मुर्गा लेके वोट देंगे? नहीं। क्या पैसे लेके? नहीं। क्या पैसे लेके, मुर्गा लेके, दारू हराम है। पैसे पे सबके चेहरे में स्माइल खिल जाता है पैसे के नाम से। तो क्या पैसे लेके आप लोग वोट देंगे? मुर्गा लेके भी नहीं देंगे। तो फिर वोट किसके तरफ से देंगे? आप सबों के समक्ष मुखिया प्रत्याशी तनवीर साहब शिरकत बातें करते हैं और जिला परिषद के उम्मीदवार साहिब उर्फ ललन बाबू भी स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं और मुखिया प्रत्याशी संतोष कुमार नायक वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हमें लगता है कि अब डिबेट का समय आरंभ हो चुका है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तक जंग है जारी। बोले लड़का ना लगा हुआ। अभी मस्त है। मस्त है। ऐसा करते हैं। उन्होंने अच्छी लगा। ऐसा बेचारा नहीं। जो सहले सारे ऐसा बेचारा नहीं तो भरोसा खुदा पे और अपने हौसलों पे तुझे तो
ठान बनता है देंगे वो होगा ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के नमस्कार, मैं मानसी शर्मा करंट खबर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपनी पूरी टीम के द्वारा कि आप आए हमारी सभा में शामिल हुए, हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम इस डिबेट सभा को और हम शुरुआत करेंगे परिचय से और उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरीके की योजनाएं और मैनिफेस्टो इन्होंने तैयार की है आप सभी के विकास के लिए। मैं शब्बीर अंसार सह प्रधान, मैं करंट कवर के चीफ ब्यूरो शमशेर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने यह सभा का आयोजन इन्होंने किया और करंट खबर से जुड़े हुए विभिन्न जिला, विभिन्न प्रखंड, विभिन्न गांव से आए हुए सभी पदाधिकारी को मेरे ओर से जोहार, प्रणाम, सलाम। उपस्थित बुजुर्गों, नौजवानों, मित्रों, तमाम खेत को पंचायत के वासियों, सभी को मेरे ओर से जोहार, प्रणाम, सलाम। आगे किसी तरह का कोई फिर सवाल पूछा जाएगा तो मैं सक्षम हूं सवाल का जवाब देने के लिए। मैं अपना परिचय दे दिया। मैं शब्बीर अंसारी खेत के पंचायत का वर्तमान मुखिया सह प्रधान हूं। अस्सलाम वालेकुम। सहे दिल से सबको स्वागत करती हूँ मैं। आज ही सभा को रखा गया है, बहुत खुशी का बात है। हम लोग भी सभा में बैठे हुए हैं और अच्छा है। और मेरा नाम अनवरी खातून, हम भी उम्मीदवार हैं। चुनाव मैं फर्स्ट बार लड़ने जा रहा हूं खेतको गांव से। इसमें आप सभी मेरा सहयोग करेंगे खुले दिल से। मैं सबको प्रणाम करता हूं। मेरा नाम जाफर अली है, पंचायत समिति के सदस्य खेतको पंचायत 6 से मैं उम्मीदवार हूँ। जितना भी हमारे पंचायत के आए हुए हैं जनता, भाई बहन जो भी हैं, सभी का हमसे ओर से हार्दिक स्वागत है। जो भी सवाल जनता की ओर से हमसे पूछा जाएगा मैं उसको सही उत्तर देने का प्रयास करूँगा। खेतको का सभी ग्राम खेतको का साथियों से और जितने भी मीडिया बंधु, करंट खबर के लोग हैं, उन सबको तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए और अपने आवाज़ को, और हम जितने भी कैंडिडेट खड़ा है उनसे आप बात करने के लिए, और हम लोग भी जो भी इस मंच में बात करेंगे उसको पूरा से पूरा हम लोग इसको निभाने की कोशिश करेंगे। हम पंचायत समिति का उम्मीदवार है उत्तरी पंचायत से। मोहम्मद इस्लाम मेरा नाम है। आज खुला मंच करंट खबर की तरफ से जो डिबेट कहा जाता है उस कार्यक्रम में हम सबों को बुलाया गया है। इसके लिए करंट खबर के जो भी साथी हैं, जो भी मीडिया सहकर्मी हैं, मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, स्वागत योग्य ये कार्य है। और जो मेरे गांव पंचायत से जनता उपस्थित हैं, जो बड़ा उत्साहित के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, अदा करता हूं। मेरा नाम मोहम्मद तनवीरुल कमर है, प्रत्याशी रुखसाना खातून है। मैं उनका भी करता हूं और उनका पति भी। आज इस डिबेट कार्यक्रम में
जिस तरह से भी सवालें आएगी संतोषजनक उत्तर देने का कोशिश करूंगा। जिस तरह से भी पंचायत को लेकर, विकास संबंधित को लेकर जो भी सवालें होगी उनका सही उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। ताली बजाइए। नायक है और मुखिया प्रत्याशी नीतू देवी का भी करता हूँ और उनका पति हूँ। और करंट खबर के जो भी साथी यहाँ आए हुए हैं उनको शुक्रिया करता हूँ। और मेरा कहना ये है उनसे कि ये प्रोग्राम के माध्यम से जनता को एक संदेश मिलेगा और उन्हीं के अनुसार है सो पूरा मुखिया का चयन किया जाएगा। जनता चुनेगी मुखिया को और उसी के उसी के साथ 5 साल का समय बिताएगा। ये धन्यवाद। ताली बजा दीजिए। खेतको पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6 के मैं पंचायत समिति प्रत्याशी मोहम्मद आसिफ अंसारी उर्फ बाबा हूँ, जो मैं सबसे पहले अपने खेतको पंचायत के आए हुए हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी बच्चे को मैं तहे दिल से सबसे पहले सबको जोहार के साथ आज हमारे इस खेतको पंचायत में इतिहास के रूप में भी माना जा सकता है, क्योंकि आज हमारे करंट खबर की ओर से पहली बार डिबेट सभा का आयोजन किया गया है। तो मैं तहे दिल से करंट खबर के तमाम पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज हमारे पंचायत के बारे में सोचा। तो मैं फिर से उनको तहे दिल से अपने खेतको पंचायत के तमाम आए हुए साथी, नौजवान, बुजुर्ग, चाचा, दादा जो भी हैं, तो मैं उनको तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने अपना काफी समय हमारे आज इस खेतको पंचायत के नौजवानों ने दिया। तो मैं धन्यवाद सभी को। आज इस सभा के जो आयोजन करंट खबर ने किया है उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और जो लोग गांव से छोटे बड़े बुजुर्ग हमारे भाई बंधु आए हैं उसको मेरा नमस्कार, जोहार, सलाम। मैं पेटरबार क्रमांक संख्या 15 का जिला पार्षद का उम्मीदवार, मेरी पत्नी इशरत परवीन, मैं उसका अभिकर्ता मोहम्मद शाहिद रजा उर्फ ललन। आज जो डिबेट होने वाला है उनमें जो भी सवाल होगा मैं सुचारू रूप से उसे जवाब देने का काम करूंगा। धन्यवाद। प्रत्याशियों को जाना पहचाना। अब हम इनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सीधे मुख्य रूप से एक छोटा सा सवाल से शुरुआत करते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम आप सबसे जानना चाहेंगे पर ध्यान दिया है और जो गांव की विकास के लिए क्या क्या आपने सोच रखा है। हेलो, हम अपना पंचायत के लिए बहुत कुछ रखे हैं। इंदिरा आवास रखे हैं, पेंशन रखे हैं, सबका जितना है रोड नली जितना है सबको हम रखे हैं। और अपना जितना हमारा है अपना घर गली घुस के सबको हमको देखना है। और जितना मान सम्मान जितना है बूढ़ा बुजुर्ग माँ बहनों सबको हमको मान सम्मान देना है। सबको साथ में हमको मिल के चलना है। आज 11 साल से पहले आज हम
पहले मुखिया थे अनवरी खातून, मेरा हस्बैंड अभी मुखिया है, वर्तमान में मुखिया है अभी हस्बैंड। लेकिन अभी किसी भी तरह से इतना बड़ा मेरा पंचायत है, पेट्रोलबाग में सबसे बड़ा पंचायत मेरा है 23 पंचायत, लेकिन आज तक हम किसी भी तरह से खेतको पंचायत में या कोई भी है, इतना है, सब है, सिख ईसाई सब तो बहनों सब यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को साथ में आज तक किसी को कुछ भी समस्या हुआ है या किसी भी हाल में, रात अंधेरे किसी भी हाल में कुछ हुआ है, इन लोग को साथ में, जनता को साथ में, सबको साथ में मिल को हम समस्या को हल किए हैं। मेरा हस्बैंड के साथ में हम लोग मिल बांट के समस्या को बांट को और समाधान किए हैं। आज तक किसी भी हाल में न थाना में जाने दिए हैं, न एसपी जगह जाने दिए हैं, न डीएसपी जगह जाने दिए हैं। किसी भी हाल में हम यहीं पर सुलझाते हैं। एक जरा सा किसी भी तरह से कोई महिला हो या किसी भी तरह से कुछ हो तो हम सबको साथ में हमें हाथ लगा के अपना घर में इलाज पानी भी करते हैं, उन लोग को साथ देते हैं। हम अपना पॉकेट से पैसा दे करके उन लोग को इलाज भी करते हैं। जितना माँ बहन है सबको सुनिए, आज भी तक ले किसी भी हाल में कहीं भी हमको बदनाम भी नहीं आया है, न मेरा जनता बदनाम किए हैं। आज भी मेरा कुर्सी देने के लिए तैयार हैं, देंगे और दीजिएगा, हम भी कुर्सी में आएंगे। आप लोग को आशीर्वाद है, आप लोग को दुआ है, सभी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि किसी भी हाल से कहीं भी गलती होगा तो माफ कीजिएगा। तो हमने अनवरी जी के मुंह जुबानी सुना कि उनकी क्या मिलती के सरकार से। अनवरी खातून जो भी बोले हैं वो सही बोले हैं। आग्रह करूंगी कि इसका एक सही उत्तर दे जनता। ठीक है, लेकिन उस समय हम लिख के दिए थे और अभी तक आ गया रहता, लेकिन मेरा पंचायत समिति ने आने नहीं दिया, इसलिए नहीं आया। लेकिन फिर इस बार हम विधायक जी को दिए हैं और हो सकता है हम भी हाई स्कूल लाने को प्रयास में रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। आज तक हमने किसी से कुछ बात हम ऐसे किए हैं नहीं, वैसा हम आज तक रहे हैं। सबसे आज तक हम मिलजुल के व्यवहार रखे हैं और हम रखेंगे और सब समस्या को हल हम करेंगे, ऐसा बात नहीं है। मुखिया प्रत्याशी है, पानी पीजिएगा छान के और मुखिया चुनिएगा जान के। ये छोटा पंचायत नहीं है, आज छोटा घर नहीं है कि आज सब्जी में तेल नहीं, आज सब्जी में आज हल्दी नहीं दिए, आज मसाला नहीं दिए, टेस्ट नहीं लगा। ये पंचायत है और पंचायत प्रतिनिधि क्या होता है उस समझ बुझ के पंचायत चुनाव लड़िए और उसमें हाथ डालिए। कहना चाहेंगे और कौन है जो और अपने सवाल रखना चाहेंगे मुख्य प्रत्याशी के साथ? हाथ उठा दीजिए। हेलो, अभी करंट खबर के हमारे साथीगण एक बच्ची ने सवाल किया कि यहाँ हाई स्कूल क्यों नहीं हुआ अभी तक। बहुत अच्छा सवाल है, तो मैं अनवरी जी से इसका सवाल नहीं करना चाहता हूँ। इसका सवाल बीते 5 साल से हमारे मुखिया शबीर अंसारी ने मुखिया पद में रहे, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। और सवाल करने से पहले ये आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि निगाहें झुक गई, आया शबाब आहिस्ता आहिस्ता। निगाहें झुक गई, आया शबाब आहिस्ता आहिस्ता, पड़ा आंखों में पर्दों का हिजाब आहिस्ता आहिस्ता। सवाली बनकर जब हमें नजरें पड़ गई सभी प्रत्याशियों पर, सवाली बनकर जब हमें नजरें पड़ गई सभी प्रत्याशियों पर, निगाहों ने दिया उनकी जवाब आहिस्ता 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 एक और मुखिया प्रत्याशी हमारे बीच आ चुके हैं। वर्तमान मुखिया जी से ये सवाल करना चाहूंगा, बहुत बहुत हमारे जनता ने के महासभा में आज मिडिल स्कूल है लेकिन हाई स्कूल का सवाल उठाया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और 5 साल के दरमियान आपने क्या किया? जनता यहाँ सुनने के लिए बेचैन है, आप सुनाइए और आगे क्या होने वाला है इस पे हम लोगों को विश्वास दीजिए।
कि पीछे 5 साल में जो किया उसी अंदाज से मैं आपको चुनना चाहूंगा। शब्बीर अंसारी जी, आप सभी नौजवान साथी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, तमाम वासियों, आप सभी को मालूम है कि 32 वर्षों के बाद झारखंड में पंचायत का चुनाव हुआ। जो झारखंड राज्य अलग होने के बाद 2010 में पंचायत का चुनाव हुआ। मैं आपका घर का एक बेटा हूं, आपका गांव का एक बेटा हूं। मैं पूरा पंचायत को भली भांति जानता हूं और तमाम लोग मुझे भी जानते हैं। मैं 25 वर्षों से समाज के बीच जितने लोग हैं सबका हर समस्या का समाधान के लिए मैं तत्पर खरा उतर कर हमने दिखाया। तब 2010 में यहां पंचायत का चुनाव हुआ, जो महिला आरक्षण की गई थी, जिसमें मैं अपना धर्मपत्नी अनवरी खातून को चुनावी मैदान में मुखिया प्रत्याशी के रूप में उतारा। आप सभी को मालूम है कि मेरा पीछे का कार्यकाल को जनता ने इतना स्वागत किया कि पूरे बोकारो जिला में सबसे अधिक मत से जीतने वाली मुखिया अनवरी खातून थी। और हम लोग जब 2010 में पंचायत चुनाव जीत करके आए तो मेरा खेतको गांव पूरे हर गली कूचा, हर सड़क बंजर स्थिति में था। साबिर जी, आपसे आग्रह होगा कि आपके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के संदर्भ में चर्चा करें। मुझे सवाल किया गया कि आपने अपने कार्यकाल में और क्या क्या किए हैं, इस बात को रखिए। और हाई स्कूल क्यों नहीं हुआ? शॉर्ट टाइम में बात रखिए, समय नहीं है और प्रत्याशी हैं, उनसे भी सवाल जवाब होगा, इसलिए शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि पूरे खेत को पंचायत बंजर स्थिति में था। मेरे खेत को पंचायत में टोटल 35 गो टोला है और आज के स्थिति में पूरे 35 टोला में कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है जहां में मेरी पत्नी और हम 2 टर्म का मुखिया में मिल करके हम लोग हर टोला में कार्य करने का काम किए हैं। चाहे कुछ भी काम हो, हर गली को हम लोग सुधारें। अब मुखिया का क्या फंड आता है, आप सभी को मालूम है कि हम लोग बड़ी बड़ी फंड नहीं दिला सकते हैं, लेकिन बड़ा रोड का योजना के लिए हम लोग चाहे CSR का फंड हो, CCL में कोई सा साल का मेरा लेटर नहीं है कि CSR में मेरा लेटर नहीं पहुंचा है। दूसरा है कि हाई स्कूल की सवाल, हाई स्कूल के सवाल हम लोग बार बार यहाँ बीजेपी का जो से विधायक बाटुल जी रहा करते थे, जब भी उनका सभा होता था हाथ जोड़ करके हम लोग नर्म विनती करते थे कि विधायक जी यहाँ जो से एक हाई स्कूल के ही हम लोग का मांग है और हमारा खेतों का मुख्य सड़क है, वो मुख्य सड़क बहुत जर्जर स्थिति में है, इसको सुधारा जाए। लेकिन कभी जो से वो ध्यान नहीं दिए, इसलिए यहाँ एनडीए सरकार और यूपीए सरकार की लड़ाई थी। हम जो से कांग्रेस के समर्थक हैं यहाँ, इसलिए उन्होंने एक मिनट मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आप यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी जी नहीं वगैरह नहीं बात करेंगे, ओनली फॉर पंचायत के लिए बात करेंगे। मेरा कहना है कि हम अभी इसका पीछे भी हम लोग लिख के दिए हुए हैं और अभी जो मेरा वर्तमान विधायक जी है हम लोग जो से उसके पास भी हम लोग लिखित आवेदन भी मेरा लेटर पैड में दिया हुआ है। आग्रह हम लोग किए हैं कि ये जो से यहाँ हाई स्कूल किया जाए। जब जब कहीं हमारा पंचायत में वरीय पदाधिकारी की आगमन हुई, हम लोगों ने इस बात को रखा और हम लोग जो से आगे
पूरा उम्मीद और हमको विश्वास मिला है कि इस आने वाला समय में हमारा जो है हाई स्कूल हो चुका है, जो है आगे जो है हो जाएगा। लगता है कि हमारी जनता ने जिन्होंने आपसे ये सवाल किया था उनको उसका उत्तर मिल चुका है। हम अब आगे बढ़ते हैं दूसरे मुख्य प्रत्याशी की तरफ और उनसे जानते हैं कि उनका क्या मैनिफेस्टो है और उन्होंने इस बार किस तरीके की रणनीति और योजनाएं पर ध्यान दिया है। यह डिबेट कार्यक्रम है और डिबेट की तरह चलना चाहिए और अदरवाइज किसी तरह से कोई बात भी नहीं होनी चाहिए। सवाल यही आया है कि प्रत्याशी आप इस पंचायत के बने हैं, आपका क्या लक्ष्य है, आपका मैनिफेस्टो है, क्या लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं। तो मैं टिप्पणी टिप्पणी करने के लिए इस मंच में उपस्थित नहीं हुआ हूं। मैं अपने पंचायत के सभी जनता, माता और बहनों, भाइयों, बुजुर्गों से ये अपील करना चाहता हूं इस डिबेट के माध्यम से, करंट खबर के माध्यम से। क्षमा चाहेंगे हस्तक्षेप करने के लिए, क्षमा चाहेंगे हस्तक्षेप करने के लिए पुनः एक बार, और स्टेज पे बैठे हुए आप सभी तमाम प्रतिनिधियों से पुनः एक बार आग्रह, विनती, निवेदन और प्रार्थना है कि संक्षेप में अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि यह डिबेट सभा है या चुनावी सभा नहीं है। आप आग्रह है निश्चित रूप से मेरा आप इसको आत्मसात करेंगे। धन्यवाद। मेरा ये आपका जो आप अभी बात रखे हैं स्वागत योग्य है। मैं आपके एक साथी को पहले ही कहा कि डिबेट बेरोजगार है, उसके बारे में हमको सोचना है। सुनिए सुनिए, आप सुनिए, खड़ा है जनता के लिए, खड़ा है भाई के लिए खड़ा नहीं है। सुनिए ना, आप जो बात बोल रहे हैं, आप सवाल अपना बताइए, क्या कीजिएगा। इस बार आज हम बोल रहे हैं, आज चैलेंज करते हैं कि अगर हम क्षेत्रों वासी हमको साथ जगह लें तो कल हम 50 आदमी लगा देंगे। हेलो हेलो, आप सभी ग्रामीणों से प्रार्थना करती है कार्यक्रम के सुचारू संचालन में सहयोग कीजिए। आप सभी ग्रामीणों से परवेज भाई सुनिए, एक मिनट आप लोग शांति से सुने। आप धन्यवाद मैनिफेस्टो के लिए बात करेंगे। यहाँ पे किसी को ताना देने की जरूरत नहीं है। आप ओनली फॉर अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और जो भी डिबेट होगा यहाँ जनता और उम्मीदवार के बीच डिबेट है। आप उम्मीदवार के बीच में नहीं होगा, उम्मीदवार के बीच में डिबेट नहीं है। यहाँ डिबेट है जनता के बीच में। क्या दोस्तों अनुमति है हमको? अनुमति नहीं, आप धन्यवाद कर जाइए क्योंकि आप थोड़ा दूसरे और आप प्रोग्राम को कृपा करके आपको फिर से मौका देंगे। आप चलिए बैठिए, आप बताइए जनता को। हम जीतेंगे तो जो मैनिफेस्टो में मेरा है सबसे पहले वो करेंगे। सबसे पहला प्राथमिकता बनता है कि हम जो ड्राइवर सबका जो 24 घंटा का है, बेरोजगार है, उस सबका काम दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद अभी जो जैसे डीएवी स्कूल हम लोग का बगल में है, 8 किलोमीटर रेडियस में आता है, उसमें गरीब वर्ग के बच्चों को मतलब फ्री शिक्षा दी जाती है। उसके विषय में तो कोई चर्चा नहीं की। गरीब यहाँ सब अमीर है। पूर्ण व्यवस्था नहीं रहने के कारण हमारे गांव के बच्चे जारंडी, कठारा, बीटीपीएस, यहाँ तक कि गोमिया तक के पढ़ने के लिए जाते हैं।
जिसके जाने आने के लिए कोई सुविधा नहीं है, मात्र एक सीसीएल का स्कूल बस है। जहां तक मुझे मालूम है कि आज से 20-25 वर्ष पूर्व वो सीसीएल बस भी आम लोगों के लिए नहीं हुआ करता था, वो सिर्फ सीसीएल के मजदूरों के लिए हुआ करता था। लोगों के सहयोग से वो स्कूल बस जो है सो हमारे पुल के इस पार तक आना शुरू हुआ, लेकिन सीसीएल के मनमानी और ड्राइवरों की लापरवाही की वजह से ये सुविधा से गांव के लोग, गांव के बच्चे वंचित हो रहे हैं और उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस छोटी सी समस्या को हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया हो या सरपंच हो, ये रहे ना रहे, एक आम समाज सेवी भी कर सकता है, लेकिन लोगों की उम्मीद हमारे प्रत्याशियों पर है। ये छोटा सा मुद्दा का समाधान किसी प्रत्याशी के पास है तो ये जनता को बताए। एक मुद्दा हमारा ये है कि हमारे गांव के बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं, बस वो व्यवस्था पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की। नोट किया जाए, इसे नोट किया जाए। मानसी माइक दीजिए उम्मीदवारों को। और ये 3 जो सवाल है पहले इनका जवाब ले लेंगे, फिर नेक्स्ट जनता के पास जाएंगे। जहां तक की बात है, सुन के मुझे खुशी भी हुई कि आज हमारे जो बस की सुविधा है वो भी हमारे बच्चे को आने जाने में कठिनाइयां करना पड़ती है कि यहाँ से पुल को उस पार जाना इस कड़ी धूप में, तो वो असंभव है। लेकिन फिर भी यहाँ के बच्चे नहीं होने के बावजूद भी संभव करके जाते हैं। लेकिन इस मुद्दे का समाधान मैं यहाँ के तमाम जनता से मैं वादा करता हूँ कि खेतको पंचायत में जो कथारा डीएवी का स्कूल, सेंट पॉल का स्कूल और जो कार्मल स्कूल जाती है, वो बस मैं खेतको पंचायत के पुल के इस पार लाने का मैं वादा करता हूँ कि मैं इस पुल के इस पार लाने का काम करूंगा। मैं तमाम जनताओं को मैं वादा दिलाता हूँ कि मैं इस पर ले आऊंगा। ये मैं फिर से सबके सामने ये मैं वादा करता हूं, अगर इस चुनाव में मैं जीता या हारा, फिर भी मैं ये काम सबसे पहले, क्योंकि हमारे भी छोटी बहनें हैं, छोटी भाई हैं जो पुल के उस पर जाते हैं, दुख होता है मुझे भी। और एक वादा है कि ये थोड़ा सा जो हमारे पुल है, क्योंकि अभी यहाँ से इतने अंधेरा में गुजरना पड़ता है, तो बहुत ही, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, नौजवान बहनी हैं, क्योंकि जो इस हमारे खेतों से कथारा जरंडी जाते हैं, उसमें भी आने में किसी तरह की बड़ा घटना ना घट जाए, तो उसको लेकर मैं भी इस पुल में स्ट्रीट लाइट लगवाने का मैं काम करूंगा। ये मैं फिर से वादा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद के माध्यम से लाने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरे प्रश्न का उत्तर कौन देंगे? शोएब अंसारी जी बोले, उसका उत्तर अभी जो बोले उसका उत्तर देना है, उससे पहले जो बोले उसका। सबसे पहले में जो सवाल आया था, इधर देखिए ना, सबसे पहले में जब कृषि के लिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहा है, कौन देंगे इसका जवाब? कृषि के लिए और प्लस क्या बोलते हैं कि जानवर खुला रहता है, ये सब के बारे में आप लोग रोड में, पुल में जानवर का लाइन लगा रहता है, आने जाने राहगीरों को बहुत तकलीफ होता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। हेलो, जब शिक्षित लोग, समाज सेवी लोग को क्वेश्चन करता है, सवाल खड़ा करता है, हेलो सुनिएगा सर, सुनिएगा, तो उसका जवाब ढंग से देने में अच्छा लगता है। गांव की समस्या है, हम इसी गांव के रहने वाले हैं और जो उधर जो बैठे हैं वो लोग भी इसी गांव के रहने वाले हैं। फर्क इतना है कि आज प्रत्याशी के रूप में और प्रत्याशी जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, उस रूप में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। थोड़ा सा 2 फीट उपचाम पर खड़े हैं। दुराचंद भाई साथी हैं, उनको याद होगा जब कच्ची सड़क थी, बालू गड्ढा नाला था, उस समय हम लोग इसको कर रहे हैं। जाफर भाई मेरे साथ हैं और शुरुआत हुआ था और उस समय अतिक्रमण हम लोग हटाए थे और बाजते नापी करके हम लोग तोड़वाए थे पूरा यहाँ से वहाँ तक, याद होगा आपको। और फिर सड़क बनना शुरू हुआ था और बाद में तोड़ तोड़ के हम लोग पीसीसी कराएं। उससे पहले बॉर्डर पिचिंग हुआ, सारा चीज़ हुआ था। उस समय रोड की
जो चौड़ाई थी बहुत काफ़ी थी, आपको याद होगा दुर्चंद बाबू। और अभी जो समस्या उत्पन्न हो गया है रोड का, सड़क का, मेरा मैनिफेस्टो में 1 नंबर में आया है कि मुख्य सड़क का निराकरण करना। निराकरण जब भी होगा उसका मापी होगा और उसका चौड़ाई जितना है वो आएगा रोड में, सड़क में, नाली बनेगा, सड़क बनेगा, सारा चीज होगा। आपके भावना को कदर करते हुए अगर मौका जनता देती है तो सबसे पहले उस काम को किया जाएगा, उस काम को किया जाएगा। और जो नहर से जो हमारे किसान भाइयों के लिए जो नाला के माध्यम से जो पानी आता है, एगो जैसे उधर सिधवा टाट तरफ से और इधर ऊपर बेड़ा के तरफ से, तो उसको भी जो हम मरम्मत करवाने का काम करेंगे। और जो भी बाकी रह गया है, गाय पालन हो, पशु पालन हो, मुर्गी पालन हो, उसको भी हम परिपूर्ण करने का कोशिश करेंगे। ये पूरा जनता चाहती है जवाब, ये जवाब मिलना चाहिए। अब कौन जवाब देगा हम नहीं जानते हैं, जितना ऊपर में बैठे हैं कोई ना कोई जवाब दीजिए, बस अपने आग्रह करते हैं आप लोग से। चाहे पीएम आवास हो या फिर बाथरूम का हो या फिर कुइया का हो या फिर कोई योजना सरकारी आवास का, घूस देना उसका जरूरी है या नहीं है, ये हम पूछना चाहते हैं। बहुत अच्छा। अब हम लोग इस लाइन में जब आ चुके हैं समाज सेवी के रूप में, तो हम लोग का प्राथमिकता रहेगा कि चाहे मेरा फंड हो, चाहे पंचायत में किसी तरह का भी फंड हो, आप शॉर्टकट में बोलिए, अगर घूस बंद होगा, अगर शॉर्टकट में उसमें बोलिए, किसी समय नहीं है, प्रकार का भी घूस अगर लिया जाएगा, आप लोग के पास समय नहीं है, अगर समय नहीं है, बच चुका है समय, अगर सुनिए, प्रोग्राम बहुत देर हो चुका किसी है। प्रकार का भी घूस लिया जाएगा, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, आप लोग से पहले उसका आवाज उठाने का काम हम करेंगे और उस टाइम आप लोग को हम बोलेंगे और आपका आवाज बन हम आवाज उठाएंगे। चलिए, बस बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवान साथी लोग पहले शांति बनाए रखें। आपका जवाब जितना सवाल है चिकित्सा के लिए हम लोगों ने प्रपोजल को आगे बढ़ाया था और मेरा यहाँ 22 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पास हो चुकी थी। हमने बोल रहे हैं बार बार कि यहाँ कोई भी काम हम सभी वर्ग के समाज के लोगों के साथ। एक लाइन में जवाब दीजिए, घूस देना जरूरी है या नहीं? एक लाइन में जवाब दीजिए। जवाब है उसमें फिर आप लोग डिस्टर्ब। एक लाइन में जवाब दीजिए। एक लाइन में जवाब देंगे। बहुत लंबा प्रश्न है। लंबा प्रश्न, लंबा जवाब देंगे। मुखिया जी है क्या कि कार्यक्रम अब अगले कुछ जानकारी यहाँ कैसे मिलेगी जनता को? जानकारी यहाँ कैसे मिलेगी? बस 5 मिनट सुनिए। लोग यहाँ जानकारी के लिए उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ खाली यहाँ तुम में वो ये दिया वो दिया, सारा सवाल का जवाब जब हम बार बार बोल दिए कि वर्तमान मुखिया हम हैं, तो हम जवाब जो देंगे वो अगला नहीं दे पाएगा। वो अभी करने के लिए सोच रहे हैं। क्या मामला कहाँ अटका हुआ है, कैसे जो से कौन मामला अभी तक हुआ नहीं है, कितना हम लोग विकास किए हुए हैं। सबसे पहले चिकित्सा के बाद यहाँ 22 बेड का हॉस्पिटल पास हो चुकी। हम लोगों ने यहाँ 2-2 महीना तक पूरा जमीन का, जैसे अभी राजेंद्र बाबू एक बहुत बढ़िया राजेंद्र नायक जी बात बोली, यहाँ जमीन तो यहाँ गरमजरुआ से रेती सब खरीद। यहाँ जमीन के लिए हम लोग काफी कोशिश की, लेकिन यहाँ ऐसा इस गांव है कि अगर गरमजरुआ जमीन है वहां और उसका कागज भी नहीं है और हम लोग वहां जाते हैं तो कोई यहाँ समर्थन नहीं करता है जनप्रतिनिधि को और समाज के लोगों को। यहाँ जमीन के अभाव के चलते इस बेड को यहाँ हॉस्पिटल को कानेडी चला गया। अब अभी वर्तमान स्थिति में रविदास टोला में एक अगर इधर से गाड़ी जाती तो उधर से जब तक वो गाड़ी वहां खड़ा नहीं रहती, एक तब तक दूसरा गाड़ी जो से क्रॉस नहीं करती। हमने उस समय, मेरा अपना जेसीबी नहीं था, हम दातू का जेसीबी मंगा करके और पूरा वहां जितना अतिक्रमण लोग करके रखे हुए थे, वो अतिक्रमण को हमने कटिंग करते 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 हम आए जो से कहा
सिंह टोला तक। उसके बाद देखें कि कोई सामाजिक लोग यहाँ का ग्रामीण सहयोग नहीं कर रहा है। उसमें 60,000 रुपया जेसीबी वाला को मुखिया शब्बीर अंसारी पॉकेट से पेमेंट किया। मुखिया जी क्षमा चाहते हुए पुनः हस्तक्षेप करना चाहेंगे, यह चुनावी सभा नहीं है या डिबेट जो है। रुकिए, जनता का सहयोग चाहिए, तभी जो है अकेले कोई जनप्रतिनिधि जीत के आएगा, अतिक्रमण नहीं हटा पाएगा। एक लाइन में जवाब जो करके दिखाया है। दूसरा बार सीओ साहब को लेके, प्रशासन के लोगों को लेकर के हमने जो से बाय नेम 40 लोगों पर 144 का मुकदमा किया। 40 लोगों पर 144 का मुकदमा करवाए कि मेरा हम नाम दे रहे हैं, जाइए जिसको जो कबाड़ रहा है पानी बहाइएगा। 144 में भी लोगों को हमने घसीटा, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग मानेंगे नहीं। तब हमको पता चला कि यहाँ पानी बहता है, इसी से जनता खुश है। अगर हम पानी बंद कर देंगे बहना, रोड में बहाना, तो फिर जनता हमसे नाराज हो जाएगी। इसीलिए जो से हम समझ गए कि यहाँ के जनता मेरा इसी से खुश है कि जब तक पानी नहीं बहेगा वो खुशी उसको जाहिर नहीं होगी। मुखिया जी जनता के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं या ये बता रहे हैं कि जनता को जो क्या करना है, अभी कुछ छल पले का क्षमा चाहेंगे, उन शब्दों का ख्याल रखा जाए। मुखिया जी अपने वर्तमान मुखिया 2-2 बार प्रतिनिधि रहे और आपसे वैसे सब लोग क्या करें और अपेक्षा नहीं रहती। आगे जो भी सर, मैं अभी वर्तमान का पीछे का जिला पार्षद लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मेरे से वार्ड कर सकते हैं कि ये 5 साल के अंदर मैं बना दूंगा पूरा रोड को? तो मुहान का मामला है, पानी जमा रहता है, रोड नहीं बना है। मैं पार्ट मुहान तरफ से, उसके बाद वित्तीय पावर का जो भी 50 फाइनेंस के जो राशि आती है, मैं बता दिया कि ये खेत को जो इतनी बड़ा नजर आ रहा है इतनी बड़ा नहीं है। मेरा खेत को पेटरवार प्रखंड का सबसे बड़ी पंचायत है, 6037 मतदाता है, 35 गो टोला है। मुखिया का फंड आता है, सभी को मालूम है, लेकिन जब हम बोले कि मेरा 3500 टोला। इतने अच्छा सवाल किए। वाकई में जो दोमाम का बात है, मैंने खुद कैंपेनिंग के लिए गया था, तो वहाँ बेहद अफसोस के साथ इतनी शर्मिंदी हुई कि वहाँ जाने में खराब लगता है, क्योंकि आज वो बीते कई वर्षों से जितने भी हमारे यहाँ के प्रतिनिधि आए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, या हमारे गांव के जो भी प्रतिनिधि है, वो सिर्फ वहाँ आश्वासन ही दिए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये अपने मैं खुद का फंड से नहीं, अगर आप लोग का सहयोग रहा जल्दी तो जल्दी बोलिए ना, टाइम नहीं है अपने पास। सांसद महोदय का फंड हो या आर्य विभाग का फंड से जल्दी बोल के खत्म कीजिए अपनी बातों को, करवाने का प्रयास करूंगा। अगर आपका सहयोग रहा तो आप हमारे साथ कभी भी चल सकते हैं, मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजू जी बोल रहे थे जल्दी कीजिए। यहाँ मदरसा को हाई स्कूल करेंगे, ये पहले से फुफानिया है जिसको हाई स्कूल बोला फिर आप वहीं पे आ रहे हैं प्रभु। बोलने दीजिए उनको बोलने दीजिए। फिर ये बोले कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ 24 घंटा स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र चलता है, जो अभी मुखिया जी बताए रविदास टोला में, जहाँ जच्चा बच्चा का ही किया, वहाँ मूलभूत सुविधा की कमी है। वहाँ जो सुविधा होनी चाहिए मूलभूत सुविधा, उसकी कमी है। उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे, तो आप लोग कमेटी में भी हैं और इतना दिन से यहाँ गांव में है, आप लोग प्रचार प्रसार करें। क्या आप लोग जीतने के बाद गांव का विकास करेंगे, गांव के धूमिल करेंगे? ये हम आप लोग से जानना चाहते हैं कि गांव को धूमिल करेंगे या गांव का विकास करेंगे। ये आप लोगों में सभी से जानना चाहते हैं। राजू पानिया तक है, उसमें आलिम है, मौलवी है, फाजिल है, इस सब का भी वहाँ पढ़ाई चालू होगा। सबसे पहले तो ये बात बता दी है आपको। और बात रह गया जो स्वास्थ्य केंद्र वाला, तो वो स्वास्थ्य केंद्र पहले स्कूल था, आपको जानकारी नहीं, हम जानकारी दे दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रयास करेंगे, चाहे प्रखंड लेवल से, चाहे जिला लेवल से, चाहे राज्य स्तर तक, किसी भी दफ्तर को हम नहीं छोड़ेंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन हम अपने खेत को पंचायत में निर्माण कराने का प्रयास करेंगे। और चलिए, और सुनिए, नाली का भी हम निर्माण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका टाइम खत्म हो गया। आप बगल में गुलाब खाजा जी हैं, जो
जो रोड जो है आप जीतिए और सबसे पहला रोड आप विकास में ये कीजिए, नाली के साथ आप मेरे साथ ये वादा कीजिए। जो आता है सब सवाल करता है रोड बना दे, इतना किए उतना किए, और जो सही है। रह गया बात जीतने हारने का, मैं कुछ विगत वर्षों से इस सामाजिक कार्य में जुड़ा हूँ और कहीं न कहीं बहुत सारा अनुभव हमको प्राप्त हो रहा है कमी बेसी का। मैं पहले बता चुका हूँ, जो मेरे अंदर है मैं एक एक चीज को इस धरातल में उतारूंगा और डिबेट कार्यक्रम है, हर प्रत्याशी अपना फोकस मारेंगे भाई, इसमें कहीं छुपा होट बात है नहीं। वो भी वादा करेंगे, वो भी दावा करेंगे, उस तरह हमको भी बोलेगा, हम भी कर देंगे। मगर हकीकत है मैं भी जितना वादा किया हूं मैं उससे भी बढ़कर इस पंचायत में काम करने का काम करूंगा, ये पूरा जनता को विश्वास दिलाता हूं। और एक बात और देखिए, प्रत्याशी सब हैं मगर हम लोग से ऊपर लेवल में भी कोई है, उसको ख्याल में रख के हर प्रत्याशी अपना बात करे, क्योंकि अगर हकीकत रूबरू हो, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। मेरे शायर को बहुत गहराइयों से लीजिएगा, अगर हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और उस खुदा का आगे बंदों का मकारी नहीं चलती। अरे बादशाहत का ताज रखते हो तो उस जमीन पर, कब्र में किसी की जिम्मेदारी नहीं चलती। वाह 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 वाह। हमें भुगतान चाहिए, भुगतान होना चाहिए। जीते हुए थे, इसको जिताए हैं, बराबर जिताएंगे। उस्मान जी बताइए, इनका भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुआ और कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जनता जवाब चाहती है। जी जी, मैं बोकारो से कुछ लड़के लोग नदी में बुलाए, जो उनका मजदूरी होगा मैं दूंगा, लेकिन बुलाने के बाद ये लोग मेहनत किए, लाश को निकाले। जब एसडीओ साहब सीओ साहब से इस बात को बोले कि ये लोग को मेहनताना दिया जाए तो हम आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, यही करके उठालते रहे। बेचारे सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। जाना कौन देगा? ठीक है, अगर एसडीओ साहब अगर इस तरह का जब नहीं हो पाया तो उसका हर्जाना मैं देने के लिए तैयार हूँ। 2012 से अभी तक 10 साल का काम करूंगा। अभी का रेट के हिसाब से मजदूर दीजिएगा कि 10 साल पहले का दीजिएगा मजदूरी? वैसे कोई बात नहीं हुई। चलिए जो भी है दे दीजिएगा, क्योंकि वो काफी आपसे नाराज दिख रहे हैं। जो भी है दे दीजिएगा, है ना? मैं तो चाहिए, मेरा मेहनताना तो चाहिए। हमारा 12 का टीम है, हमारा टीम आज बोकारो, देखिए इनका 12 का टीम है, 2012 में ही दीजिएगा। इन लोग बहुत काम किए, सही माने में इन लोगों के साथ हम लोग बोकारो किया है। बोकारो जिला में, धनबाद जिला में, हजारीबाग जिला में, गिरिडीह जिला। अरे बहुत जिला भैया, बैठिए, बहुत जिला है, इतना जिला मत गिनवाइए। आप लोग के साथ छल का काम किया गया है, ये सच्चाई। मजाक मत उड़ाइए। देखिए उर्दू में एक शब्द है ज़ाब्ता-ए अखलाक, उसे हिंदी में कहते हैं आचार। तो मैं बगैर किसी का नाम लिए एक शेर कहना चाहता हूं कि कानून के गिरफ्त में सर कैसे आएगा, कानून के गिरफ्त में सर कैसे आएगा, आंखों पे पट्टियां हैं, नजर कैसे आएगा, सजदे में तू झुका है, तेरी कब झुकी बेटे, तेरी दुआ में असर कैसे आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आम जनता हूँ, अब पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं आज बहुत कंफ्यूजन में हूँ कि भाई जब सब काम पंचायत समिति करेगा तो मुखिया क्या करेगा, और जब मुखिया करेगा तो पंचायत समिति क्या करेगा। सर मुखिया और पंचायत समिति का फर्क क्या है, पंचायत समिति होता क्या है, जैसा हम जानना चाहते हैं प्लीज। तो आप जिला परिषद में नहीं आया, मैं सच बोलना चाहता। रहा बात काम की, तो मैं फिर अभी तमाम जो काम जो बोले कि रोड का जो काम है, मैं 1000 फीट का अनुशंसा कर चुका हूं और वो पारित हो गया है।
और अगर ये चुनाव नहीं होती तो वो काम हो जाता, क्योंकि मैं तनवीर गली में 500-700 फीट का काम, रोड और नाला का काम अभी फिलहाल मैंने किया है। और दूसरा चीज, जो रोड में आपका पानी बढ़ता है, इसका भी मैं पूरा कॉपी दिखा दूंगा कि 1.5 किलोमीटर मैंने नाला का पारित किया है। जो हम लोग संसद में बैठते हैं, अपने भवन में बैठते हैं, पारित किया गया है, वो भी काम आपका खेतों में होगा। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, हमें इजाजत दीजिए, हमको जाना है। धन्यवाद। जय झारखंड। आप सांडोगंज में थाना पहुंचे थे और यहाँ ऐसा प्रत्याशी है, जनता ना चुने, ये हक बात बोलने से डायरेक्ट बड़ा सा प्लानिंग होता है। मैंने क्या नहीं, मेरा 2 बार मर्डर होने का प्लानिंग हो चुका है और वो इस मंच में मौजूद है। इसलिए ऐसा प्रत्याशी को ना चुने, कृपया हाथ जोड़ते हैं। आपका धन्यवाद था, है और रहेगा। जी, मैं क्या किया हूँ यहाँ का जनता भी दे, अगर किसी तरह का दिल क्या मदद किया हूँ। उस्मान जी एक और सवाल आपके लिए है। जी बोलिए। सरपंच सत्तावर कह रहे हैं, जब एक बड़े लीडर आए तो हम उससे करेंगे, वो जीत के भी आया। आज 5 साल के बाद आज इसको हम देख रहे हैं। 5 साल के बाद आज हम देख रहे हैं। पूरे खेतों वाले बताए कि क्या आज हमको देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं, आज देख। और चुनाव के समय सभी वादे करते हैं, चुनाव से पहले एक सभा करके क्यों ना बोले कि यहाँ रोड बनेगा? मैं बनाया हूँ कभी इस तरह का बैठक मामला से लेके आपके यहाँ तक बनाया हूँ। ये बैठक करंट रोड बनाया हूँ, वो नहीं करा। ये बैठक जी मैं बनाया हूँ। बैठक करंट खबर करा रहा। ग्रामीण तौर से जितने भी प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है और निवेदन है कि जो भी महापुरुष जीत के आएंगे, तो जो ये बाग देख रहे हैं, खेत को बहुत बड़ा बगिया है, जिसको हम लोगों ने सब मिलके, एक मैं नहीं, ये आप नहीं, इस सारे लोग गांव के जो भी अच्छे सोच रखने वाले हैं, इस बगिया को कायम रखा है। मैं निवेदन करता हूं ग्रामीण की तरफ से, जो भी प्रतिनिधि चुन के आए, आपसी सद्भाव और जो हम लोग जो मिल्लत अभी तक कायम है, इस चीज को बरकरार रखने के लिए और करने के लिए आप लोग इस मंच से शपथ लेके उठेंगे। बहुत बड़ी बात कह रही है। बहुत बड़ी बात है। संपादक नूर हसन जी माला पहनाकर स्वागत किए। ऐसे सोच रखने वाले अगर यहाँ पे और हैं तो देखिए, यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं, लगभग तो यहाँ पे मेरे नजर में सभी मेरे से बड़े। सवाल एक ही सवाल बार रिपीट ना करें, देखिए नया सवाल करें। यहाँ पे जो भी मुख्य प्रत्याशी, जिला परिषद, पंचायत समिति जो भी है, अपने कर्तव्यों को पालन करें और जनता के साथ खिलवाड़ मत करें, क्योंकि ये गांव समाज सभी का आपका है और आप ही का रहेगा। और आप अगर इसमें विकास करेंगे तो आप ही का हमेशा नाम रहेगा और आपके साथ हमेशा, क्योंकि मैं जातिवाद धर्मवाद को नहीं मानता और मुझे सिखाया भी नहीं गया। इसलिए आप निष्पक्ष भाव से कार्य को पूरा कीजिए। जनता आपके साथ है, जनता बिना सरकार नहीं होता, क्योंकि जनता के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत अच्छी बात है। बस मैं जी, माला पहनाने का हकदार ये भी है, इनको ये राजेश कुमार यादव है। चलिए, मैं खेत को पंचायत कराने वाला हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां। शर्मा जी बहुत वक्त दिया और इस डिबेट को बहुत सुना है। सिर्फ एक बात बोल के मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्याशी, पंचायत समिति, मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, सब लोग आपके बीच में हैं। चुनना आपको है, सुनिएगा पत्रकार महोदय, चुनना आपको है। बबुल का खेती कीजिएगा, आम नहीं इंतजार कीजिएगा फलने का। बबुल का खेती कीजिएगा तो आम फलने का इंतजार नहीं कीजिएगा। आपके ऊपर है कि बबुल का खेती करें, काम का खेती करें, वो आपके ऊपर दायित्व बनता है। प्रत्याशी अनेक है, चुनना आपको है, लेकिन जो प्रत्याशी आएगा आपके बीच में खरा उतरने का काम करेगा। ये इस मंच के तरफ से मैं आपको कहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अगर मौका मिलेगा तो आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा। तालियां में कमी नहीं आने देंगे। पीछे हो जा हल्का। आप दिलाइए, खबर के तरफ से है तो आप लोग दिलाइए, आप ही लोग दिलाइए। निवेदन है कि शपथ
में अपनी बातों को रखेंगे, जोड़ाएंगे। अगर हम निर्वाचित हुए तो इस पूरे खेत को ग्राम पंचायत को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखेंगे, गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखेंगे, आपस में सद्भाव प्यार से रखेंगे, और जनता के बीच जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सूबे की सरकार की, प्रांत की सरकार की और देश की सरकार की, उसको पारदर्शी तरीके से आम जनमानस के बीच कार्यान्वयन कराएंगे। ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से, लोक कल्याणकारी तरीके से जो भी योजनाएं समाज के बीच में रखेंगे। ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से सूबे की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, साथ ही देश की सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी पूरी पारदर्शी तरीके से आम जनमानस के बीच कार्यान्वयन करेंगे। और साथ ही इस मौके पर यह शपथ लेते हैं कि खेत को पंचायत वे अगर निर्वाचित हुए प्रतिनिधि के तौर पर खेत को पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए और इस पंचायत को पूरी तरह से सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए संकल्पित रहेंगे। और साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक कृत संकल्पित रहेंगे। धन्यवाद। सभी आप लोगों को धन्यवाद। और साथ ही इस मौके पर आप सभी प्रतिनिधियों से आग्रह होगा कि जय हिंद, जय भारत की एक जोरदार नारा आवाज बुलंद करेंगे, और साथ ही जय झारखंड की भी, और जय पटरवार की भी, और जय खेत को पंचायत की जनता की भी, जिन्होंने एक लंबे समय से यह चल रहा था, काफी देर से यह डिबेट कार्यक्रम चल रहा था, और डिबेट में आप सभी ग्रामीणों का जो अपार प्यार मिला है, अपार सहयोग मिला है, इसके सुचारू संचालन के लिए जो आपने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी त्याग, तपस्या, समर्पण और निष्ठा के साथ करंट खबर की पूरी टीम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है, और साथ ही कोटि कोटि आभार प्रकट करती है। और साथ ही इस मौके पर सभी लोगों से आग्रह, अपील, निवेदन होगा कि एक बार जोरदार आवाज, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय खेतों की जनता, जय खेतों की जनता, जय खेत को पंचायत, जय खेत को पंचायत, और सारे खेत को पंचायत के प्रतिनिधियों की भी जय। धन्यवाद। करंट खबर में जितने भी सदस्य, महान पुरुष लोग आए हुए हैं, हम सभी लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत सारी धन्यवाद। कहीं पर त्रुटि होगी आप सभी लोग माफी चाहते हैं। और साथ ही साथ खेतों के जनताओं को भी माफी चाहते हैं कि अगर भूल चूक से कोई गलती हुई बोलने में।